हरिया बस कर, कितना काम करेगा इतनी कड़कती धूप में। अभी सेठ भी नहीं है, जाकर थोड़ी देर पेड़ों के नीचे आराम कर ले, वरना सेठ आ जाएगा तो फिर तेरे ऊपर खड़ा होकर तुझसे खेतों में काम करवाता रहेगा। हरिया एक गरीब किसान था। अपना पेट भरने के लिए और रोजी रोटी के लिए वह सेठ के खेतों में काम किया करता था। हरिया के पास एक गाय थी। वह गाय बहुत ही चालाक थी। वह हर वक्त हरिया के साथ रहा करती थी। चल गौरी, तू भी थोड़ी देर आराम कर ले। कब तक इस धूप में मेरे पीछे खड़ी रहेगी? अभी थोड़ी देर मैं भी पेड़ों के नीचे बैठ जाता हूँ, तू भी मेरे साथ बैठ जा। सेठ के पास बहुत सारे खेत थे। कुछ खेतों में हरिया फसल लगा रहा था तो कुछ खेतों में सब्जियां लगी हुई थी। खेतों में लाल लाल टमाटर देख गौरी के मुंह से पानी टपकता रहता, लेकिन हरिया के होने की वजह से वह टमाटरों को हाथ नहीं लगाती। अरे गौरी, आज तो तेरे पास अच्छा मौका है। सेठ भी नहीं है और हरिया भी पेड़ों के नीचे आराम कर रहा है। तू आराम से जाकर उन लाल लाल टमाटरों का स्वाद चख सकती है। चल जल्दी चल, कहीं ऐसा ना हो कि सेठ भी आ जाए और हरिया भी जग जाए। जितनी देर हरिया पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, उतने समय में गौरी ने लाल लाल टमाटरों को सपाट कर दिया। थोड़े समय बाद जब हरिया आराम कर कर जागता है, वह खेतों में काम करना फिर से शुरू कर देता है। शाम होने पर जब शेर खेतों की तरफ आता है, वह देखता है कि उसके लाल लाल टमाटर सभी गायब हो चुके थे। वह हरिया के पास दौड़ता हुआ जाता है। अरे हरिया, यह तेरी गाय, इसने तो मेरे सारे टमाटर खा दिए। अब मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें इसका हर्जाना देना होगा। हे भगवान, इस सेठ को कैसे पता चला कि सारे टमाटर मैंने खाए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे मुंह पर कुछ टमाटर लग रहे हों? नहीं नहीं मालिक, मेरी गाय तो यहाँ आराम कर रही है, वह आपके टमाटर कैसे खा सकती है? मैंने इसे खुद खेतों से आते हुए देखा है, किसी ने मेरे सारे टमाटर खाए हैं। अब तुम्हें इसका हर्जाना तो देना ही होगा। या तो तुम मुझे उस नुकसान का पैसा दे दो, या फिर मुझे यह गाय दे दो। हरिया गौरी को बहुत प्रेम करता था। वह उसे हर वक्त अपने साथ रखता था, इसलिए वह सेठ को गौरी नहीं देना चाहता था। साथ ही हरिया के पास पैसे नहीं थे कि वह सेठ को दे सके। मालिक, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था अवश्य कर लूंगा। ठीक है हरिया, मैं तुम्हें कल शाम तक का वक्त देता हूँ। अगर तुमने कल शाम तक मेरे पैसे मुझे वापस नहीं दिए तो मैं तुम्हारी गौरी को ले जाऊंगा। इतना कहकर सेठ और हरिया दोनों ही वहां से चले जाते हैं। घर आने पर हरिया इस बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि वह अगले दिन सेठ को पैसे कहां से देगा। हे भगवान, मेरे पास तो अपने खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं सेठ का नुकसान कहां से भर पाऊंगा? पता नहीं कल मेरा क्या होगा। बाहर खड़ी गौरी हरिया की परेशानी समझ रही थी। देख गौरी, आज तेरी वजह से हरिया कितना परेशान है, लेकिन पेट भी तो भरना जरूरी था। वह लाल लाल टमाटर मेरे मन को भा रहे थे, उन्हें मैं कैसे ना खाती। अब मुझे फिर से भूख लग रही है। चलो कहीं जाकर देख लेती हूँ, कुछ खाने के लिए मिल जाए। गौरी फिर से सेठ के गौशाला में पहुंच जाती है। वहां घास के बंधे बंडल देखकर वह बहुत खुश होती है। वाह गौरी वाह, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। मैं तो कुछ खाने आई थी, लेकिन यहाँ देखो हर तरफ भरा पड़ा है। इसको मैं खींचकर
अपने घर ले चलती हूँ, वहाँ आराम से बैठकर खाऊंगी। गौरी घास को अपनी कमर पर रख घर लेकर आ जाती है और उस घास को हरिया के घर में छुपा देती है। अगले दिन जब सेठ कुछ पैसों के लिए गौशाला की ओर जाता है तो देखता है वहां से एक घास का बंडल गायब है जिसमें उसने कुछ पैसों को छुपा कर रखा था। हे भगवान, यह घास का बंडल कहाँ चला गया? हो ना हो जरूर यह काम उस गौरी का है। वही सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है। अब तो पानी सर के ऊपर चला गया। सेठ दौड़ता हुआ सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, गौरी और हरिया दोनों ने मिलकर मेरे गौशाला में चोरी की है। क्या बात कर रहे हो सेठ? भला हरिया और गौरी तुम्हारे गौशाला से क्या चोर कर ले जाएंगे? सरपंच जी, मैंने वहाँ कुछ पैसों को छुपा कर रखा था चोरों से, लेकिन इन दोनों ने तो वहाँ भी चोरी कर ली। नहीं नहीं सेठ, तुम ऐसे ही किसी को भी चोर नहीं बोल सकते। सरपंच जी, मुझे पूरा विश्वास है कि वही दोनों हैं जो यह काम कर सकते हैं। क्यों ना आप मेरे साथ उनके घर चलें, हम उनके घर जाकर देखेंगे। सेठ सरपंच के साथ हरिया के घर पहुंच जाता है। बाहर इतना शोर सुन जब हरिया घर से बाहर आता है तो देखता है कि सेठ सरपंच के साथ उसके घर के बाहर खड़ा है। अरे हरिया, मैंने तुझसे मेरी फसल के नुकसान के पैसे क्या मांग लिए? तूने तो मेरे ही घर में चोरी कर दी। कहाँ है मेरा पैसा? बता। सेठ जी, कैसी बात कर रहे हो? मुझ गरीब पर ऐसा इल्जाम ना लगाओ। मैंने आपका कोई पैसा नहीं चोरा है। सरपंच जी, यह ऐसा नहीं मानेगा। हमें इसके घर के अंदर जाकर तलाशी लेनी चाहिए। हो ना हो पैसा इसने अंदर ही छुपा कर रखा होगा। सरपंच और सेठ दोनों ही हरिया के घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाने पर उन्हें घास का वह बंडल मिल जाता है जिसमें सेठ ने पैसे छुपा कर रखे थे। हरिया, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तुम एक ईमानदार किसान थे। नहीं सरपंच जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। यह यहाँ कैसे आया, मुझे इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। तुम्हारी इस बात का फैसला तो कल पंचायत में होगा कि यह चोरी तुमने की है या नहीं। हरिया मुसीबतों में गिरता जा रहा था और गौरी हरिया का कोई साथ नहीं दे पा रही थी। अगले दिन जब हरिया पंचायत में पहुंचता है तो सभी उसको गांव से जाने के लिए कहते हैं। नहीं सरपंच जी, फैसला तो आपको आज ही करना होगा। हम अपने गांव में चोरों को नहीं रखना चाहते। इसे कहें कि इस गांव को अभी और इसी वक्त छोड़कर चला जाए। रामू भाई, ऐसे कैसे चला जाएगा हरिया? इसने अभी मेरे फसल के नुकसान के पैसे देने हैं। या तो यह पैसे दे दे या फिर अपनी इस गौरी को मुझे दे दे। सरपंच भी पंचायत में अपना फैसला सुना देता है। हरिया, तुम्हारी गाय ने सेठ का नुकसान किया है। तुम उसे पैसे नहीं दे पा रहे हो तो तुम्हें अपनी गाय उसे देनी होगी। और जो तुमने कल उसके घर चोरी करी, उसके लिए तुम्हें इस गांव से जाना होगा। हरिया के साथ अन्याय होता थे। गौरी हिम्मत जुटाकर गांव वालों के सामने आती है और उनको सारी सच्चाई बता देती है।
खेतों में काम करने के बाद जब हरिया पेड़ के नीचे आराम कर रहा था तो मैंने जाकर सारे टमाटर खा दिए। और जब कल रात वह यह सोचकर परेशान हो रहा था कि मैं सेठ को पैसे कहाँ से दूं, तो मैं अपना खाना ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ी। लेकिन तभी मुझे एक गौशाला दिखी जहाँ बहुत सारा घास रखा था। मैं लालच में आकर एक घास का बंडल अपने साथ ले आई, लेकिन उसमें इतना पैसा होगा इस बारे में हमें कोई ज्ञात नहीं था। अब पंचायत को अपना फैसला बदलना पड़ा। उन्होंने हरिया को सम्मान के साथ अपने गांव में स्वीकार किया और गौरी को चेतावनी दी, यदि उसने दोबारा से ऐसा कुछ कार्य किया तो उसे इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।